अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अल्लाफ़े गोट फार्म। मैं हूं आपका होस्ट शेख रोहान। आज एक न्यू वीडियो और नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जी एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर। और ये एक मुअम्मा बना हुआ है गोट फार्मिंग में कि जो सर्दियों में हम लोग बच्चे लेते हैं तो उसमें 70% बच्चे लोगों के वेस्ट हो जाते हैं। और इस वजह से सारे का सारा गोट फार्मिंग का जो प्रोजेक्ट है वो फ्लॉप हो जाता है। तो ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, बताएंगे वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको हम अडाप्ट करें, अपनाएं तो हम अपने बच्चों को बचा सकते हैं सर्दी में जो ख़ास तौर पे हमने ब्रीड लेनी है। वैसे जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि सख्त सर्दी में और सख्त गर्मी में बच्चे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बच्चे उसमें 70% बच्चे जो पैदा होते हैं वो मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं करते हैं। तो जब बच्चे सर्वाइव नहीं करें तो पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो फिर गोट फार्मिंग में सारे का सारा फ्लॉप हो जाता है। एक साल आपका वेस्ट हो गया अगर आपका बकरी का बच्चा पैदा होने के बाद ज़ाया हो गया है तो ये आज हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। हमने ये प्रैक्टिकली लास्ट ईयर किया था, कुछ गोट्स के साथ हमने तजर्बा किया था। हमने दिसंबर में उनसे बच्चे लिए थे। और इस साल भी हमने फिर, क्योंकि हमारा वो कामयाब रहा सफ़र, तो हमने इस साल तकरीबन आलमोस्ट हमारी सारी बकरियां ये दिसंबर के पहले हफ्ते तक डिलीवर कर जाएंगी। कुछ गोट्स हमारी दो चार गोट्स हैं जो हमने ब्रीडिंग सीज़न में क्रॉस कराई हैं, जो यानी कि मार्च पे एसओपी फॉलो करते हुए मार्च के अंदर हमें बच्चे देंगी। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा जो रोल है वो है आपकी खुराक का। गोट फार्मिंग वैसे भी तीन चीज़ों के ऊपर बार 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 हम ये बताते हैं कि तीन चीज़ों के ऊपर खड़ी है। अगर ये तीनों में से कोई एक भी पिलर नहीं है तो आपकी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती है, गिर जाएगी आपकी बिल्डिंग नीचे, आप बकरियों को नहीं बचा सकते हैं। उसमें सबसे पहला फीड है, उसके बाद प्रॉपर रिहाइश है, उसके बाद प्रॉपर मेडिकेशन है। जो अद्वियात है उसका प्रॉपर इस्तेमाल, सही इस्तेमाल आपको आता है तो आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं, वरना इन तीनों में से कोई भी एक भी चीज़ कम करके आप गोट फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस टाइम में आपके पास आते हैं, आपके पास इनक्योर 10 का इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए, एम काम का इंजेक्शन अवेलेबल होना चाहिए। कुछ ज़रूरी इंजेक्शन है जो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास बच्चा आ जाए और उसके बाद आपकी दौड़े लगी हो जी, आप बच्चे को बीमार हो गया जी, बच्चे मुंह नहीं खोल रहा जी, बच्चा दूध नहीं पी रहा जी, बच्चा गिर गया, बच्चा ये हो गया। तो फिर उसमें ये बहुत सारे हमें डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं, लोगों के बच्चे वेस्ट होते हैं। बता रहे होते हैं उनको कि भाई 24 घंटे के अंदर अंदर एक पॉइंट इंजेक्शन लगा दें, लेकिन नहीं सुनने को तैयार। राब्ता उस वक़्त करेंगे जिस वक़्त बच्चे की मरने वाली हालत होती है, और उस वक़्त फिर कहते हैं कि जी अब ये हो गया, वो हो गया। और फिर कहो कि इनक्योर 10, तो इनक्योर 10 जी अभी जाते हैं लेके आएँगे, अगले दिन सुबह जाएँगे और वो उस वक़्त तक बच्चा हाथ से निकल जाता है। तो ये ज़रूरी है। ये हमारे पास इस वक्त तकरीबन आलमोस्ट सारी बकरियां तैयार है, दो चार बकरियों को छोड़ के। ये अब राजनपुरी बकरी है। ये नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे पास इंशाअल्लाह ताला जो फर्स्ट वीक है वो आ जाएगा, उसमें ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखें, खुश्क लूसन हमारे पास 24 घंटे हम इनको देते हैं, इनके आगे अवेलेबल होता है। ये खुश खुराक के बगैर बहुत मुश्किल है कि आप इनसे ब्रीड लें, बच्चे अपने बचाएं और दूध लें। इनसे बहुत मुश्किल मामला आता है। तो बच्चों को जिस वक्त आपके पास ब्रीड आए, इस टाइम में आपने उनको इनक्योर 10 का इंजेक्शन लाजमी लगाएं 24 घंटे के अंदर। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे डिटेल सारी। कि अभी वीडियो ज़रा थोड़ी सी प्री मैच्योर है, अभी हमारे पास ब्रीड आने वाली है, आएगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस टाइम के अंदर आपने अपने बच्चों को बचाने के लिए तीन चीज़ें हैं। एक तो ये आप अपनी खुराक, बकरियों को खुश खुराक दें, वरना इनको अच्छी क्वालिटी का यूज़ कराएं। आधा किलो वरना सुबह, आधा किलो शाम में। और ये वरना आपने बंद नहीं करना है कि बच्चे बकरी डिलीवर कर गई है तो फिर लोग वंडा रोक देते हैं कि जी पता नहीं क्या मसला है और ये वंडा नहीं देना इसको। वंडा आपने बिल्कुल यूज़ करवाना है, वंडा नहीं बंद करना। वंडे के बगैर बकरी सर्वाइव नहीं करती है और खुश खुराक के बगैर भी सर्वाइव नहीं करती है। तो ये आप खुराक यूज़ करें। उसके बाद
आप प्रॉपर हीटर का आपके पास गैस है या बिजली है, दोनों में से जो सी चीज़ आपके पास अवेलेबल है इस टाइम में आपने जिस वक़्त आपके पास सर्दी में ब्रीड आ रही है, उस वक़्त आपने कंजूसी नहीं करनी है। उस वक़्त आपने इनका प्रॉपर इनका इंतज़ाम करना है। ये हम आपके साथ शेयर करेंगे, दिखाएँगे। जो बच्चे हमारे पास आते हैं फिर हम यहाँ पे गैस का हमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, गैस की शॉर्टफॉल है, लोड शेडिंग होती है और गैस वैसे भी गैस वाला हीटर ज़रा थोड़ा-सा ख़तरनाक होता है, वो हम यूज़ नहीं करते हैं एनिमल्स के साथ। लेकिन इलेक्ट्रिक का जो फ़ैन हीटर है 2 ढाई हज़ार रुपए का, 3,000 रुपए का फ़ैन हीटर आ जाता है। वो हम ये केज अपने क्लोज़ कर देते हैं। गैस के हीटर्स यहाँ पे हमने नहीं लगाए हुए, लेकिन इलेक्ट्रिक का ये मैं अभी आपके साथ दिखाता हूँ, शेयर करता हूँ। हमने इंतज़ाम किया हुआ है और इलेक्ट्रिक हीटर आप इस वक़्त चलाएँ। जब आपके पास बच्चे आ गए हैं, उस वक़्त आप उनको हीटर चलाएँ। गत्ते के डब्बे या लकड़ी के इनक्यूबेटर टाइप बन जाते हैं। उसके अंदर ये देखें, ये हमारा हमने लगाए हुए हैं कैमरे भी, और ये इलेक्ट्रिक का सारा इंतज़ाम है हमारे पास, और ये पीछे से हम सारा क्लोज़ कर देते हैं। ये तरपाल गिरी होती है, क्लोज़ करते हैं, और यहाँ पे जब हम हीटर चलाते हैं तो ये सारे का सारा पूरे का पूरा कमरा टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है इसके अंदर। तो टेम्परेचर कंट्रोल किए बगैर आप बच्चा नहीं बचा सकते हैं। बच्चे को बचाने के लिए और इस टाइम में आपने कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि इस टाइम में कंजूसी करने का मतलब ये है कि आपने अपना एक पूरा साल ज़ाया कर दिया। अगर आपने अपना बच्चा नहीं बचाया है बकरी का और वो सरवाइव नहीं किया है, तो ये आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो है वो ज़ाया हो जाता है। साल आपका वेस्ट हो जाता है, बकरी के ऊपर जो इन्वेस्ट की हुआ होता है सारा ज़ाया हो जाता है। और बच्चे को भी कोई हर वक्त 24 घंटे हीटर की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ 10 से 15 दिन जो शुरू के दिन होते हैं, 10-15 दिन अहम होते हैं। उसके बाद बच्चा वो ले लें, काफ स्टार्टर जो हम बनाते हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता लेना शुरू कर देता है। लूसन के अंदर, हे के अंदर मुँह मारना शुरू कर देता है। फिर वो अपना इंतज़ाम कर लेता है, अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि वो फ़ाइट कर सके मौसम की सख्ती के साथ। तो ये इस टाइम में रात 9 बजे से तकरीबन अगर 4 बजे तक, 5 बजे तक आप सुबह हीटर दे देते हैं बच्चे को, तो आपका बच्चा बिल्कुल सर्वाइव करेगा और बचेगा। कोई उसको मसला नहीं होगा, ना कोई ज़ुकाम होगा। दूसरा, आप प्रॉपर मेडिकेशन जो इंजेक्शंस हैं, वो प्रॉपर आप इस्तेमाल करें, तो कोई भी मसला नहीं आपको होगा। खुराक अगर आपकी अच्छी होगी, बकरी के नीचे दूध अच्छा होगा, तो आपके बच्चे बिल्कुल 100% बचेंगे। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर आप एक प्रॉफिटेबल गोट फार्मिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। तो ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, ये हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएँगे आने वाले चंद दिनों में और हफ्तों में। जिस वक़्त हमारे पास ये ब्रीड आनी स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी आपके साथ प्रैक्टिकली भी शेयर करेंगे। तो ठीक है जी, वीडियो क्लोज़ करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।